तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं जा रही थी पार्क। हुआ यूँ कि मैं छत पर गई और छत पर टंकी पर बंदर बैठा हुआ था। मैंने 10-15 मिनट वेट भी किया पर वो नहीं भागा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पार्क ही चलते हैं, यहाँ पर 4-5 राउंड लगाते हैं। मेरे यहाँ से पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, पर वैसे टाइम सेव करने के लिए मैं छत पर ही डेली एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 4-5 राउंड यहाँ पर लगाए और इतने मुझे पसीने हो रहे थे। फिर बैठ करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह की और फिर थोड़ा ध्यान की। सुबह का मॉर्निंग रूटीन तो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली आई रूम पर। लगभग 6 बज रहे थे। A few moments later. रूम पर आई तो मैं देखी भैया और दीपिका अभी तक सो ही रहे थे, तो मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। लाइट उस रूम का नहीं जलाई, मैं सीधे आ गई भैया वाले रूम में। यहाँ पे ये रूम खाली था, तो फिर उसके बाद मैं यहीं पर बैठ करके पढ़ाई की। पढ़ने के बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह करके। फिर उसके बाद आज मुझे मंडी भी जाना था क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैं और आकाश भैया आ गए इधर मंडी के साइड में और थोड़ा लेट भी हो गया था हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आलू प्याज जो भी नेसेसरी चीज़ें थी ये सब खरीदे। इन दिनों सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लिटरली इतने महंगे हो रखे हैं। हरी सब्जियाँ इवन बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। फ्रूट्स में वाटरमेलन खरीदने के बाद मैंने देखा इधर जामुन लगा हुआ है, और जामुन तो मेरा इतना फेवरेट है कि मैं बता नहीं सकती। मैं स्पेशली इस सीज़न का वेट करती हूँ जामुन खाने के लिए। 40 रुपये पाव दे रहे थे, तो मैंने 20 रुपये का आधा पाव लिया। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास भी लग गई थी, तो इधर लस्सी मिल रहा था 20 रुपये कुल्हड़। तो फिर उसके बाद मैंने एक लिया। आकाश भैया ब्रश ही नहीं करके आया था, इसलिए वो नहीं लिया। फिर मैं पी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आके बनाना लेने के लिए। दीपिका बोली थी कि दीदी बनाना मिलेगा तो लेते आना। फिर हम लोग सारी सब्जियाँ लेकर के आ गए रूम पर। 2000 years later. काफ़ी देर हम लोग रेस्ट किए। उसके बाद डायरेक्ट खाना बनाए। यहाँ पर भुजिया, दाल और फिर थोड़े से दीपिका पकौड़ी और यहाँ पे चिप्स छान दी थी। फिर उसके बाद मैं और दीपिका साथ में बैठ करके खाना खाए। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए, और मुझे वीडियो क्लास करना था। और इतनी गर्मी लग रही थी ना, लिटरली इतनी गर्मी कि मैं बता नहीं सकती। एकदम लग रहा है मेंटल ही हो जाऊंगी मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं कूलर के सामने ही बैठ करके, नीचे बैठ के वैसे पढ़ने बनता नहीं है पर क्या करें, मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी। तो मैं कूलर के सामने ही बैठ करके पढ़ रही थी। नीचे पढ़ने का हैबिट नहीं है, तो 1 घंटे में मेरी बैटरी डाउन होने लगी। तो मैंने सोचा चलो यार, इससे पहले कि मैं सो जाऊं तो मैं टेबल चेयर पे ही आ जाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, या तो कूलर का हवा खा लूँ या तो मैं पढ़ाई कर लूँ। तो दोनों में से मैं एक ही चीज़ चुन सकती हूँ। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। तो फिर मैं देरी ना करते हुए टेबल चेयर पर आ गई और मुझे यहाँ पर पढ़ रही थी मैं साइंस। पढ़ते पढ़ते लगभग शाम हो चुका था और मुझे लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख। तो मेरे पास खट्टा मीठा नमकीन ये पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको खाया। और दीपिका आज शाम को पूरा ही रूम धुल दी थी क्योंकि पूरा पक्का तप रहा था हम लोग का। फिर उसके बाद आज हम लोग बाहर गए। मेरे जूते का सोल एकदम पतला हो गया था, तो मुझे इसको चेंज कराना था क्योंकि पैर में बहुत दुख रहा था मेरे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से ये काम निपटाए। इसको निपटाने के बाद फिर हम लोग को कुछ ग्रोसरी आइटम भी लेना था और कुछ किताबें भी खरीदनी थी। किताबें में करंट अफेयर की मैगजीन लेना था और एक नोटबुक लेना था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पूछी और उन्होंने बोला कि अगली सुबह मिलेगा मैगजीन आपको करंट का, तो आप वहाँ से आके ले जाना। फिर उसके बाद हम लोग आ गए जलांस, और यहाँ से कुछ हम लोग को ग्रोसरी आइटम, दाल, चने, बर्तन मांजने वाला साबुन, सर्फ, यही सब खत्म था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे लेने के लिए। और हम लोग दाल यहीं से लेकर के जाते हैं क्योंकि क्या है ना कि हम लोग जब इधर लोकल ग्रोसरी शॉप से लेते हैं तो पता नहीं क्यों उसमें अलग सा स्मेल करता है, दवा दवा सा। इसलिए हम लोग जलान से स्पेशली दाल लेकर के जाते हैं।
सामान लेने के बाद असली पेशेंस टेस्ट तो अब शुरू होता है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी भाई साहब, बता नहीं सकते। और आजकल लोग कितना उल्लू बनाते हैं। मेरे बगल में ये जो आंटी खड़ी हैं और ये जो अंकल बिल कर रहे हैं, इनका कुल 1300 का सामान बना था और ये अंकल क्या कह रहे हैं, 100 रुपए का सामान और लो तो आपको एक कैरी बैग फ्री मिलेगा। और ये आंटी कंफ्यूज हो गई, इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनको लग रहा था कि मैंडेटरी है, लेना ही लेना है। मुझे इन अंकल पर आ रहा था बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि ये जबरदस्ती उनको बोल रहे थे लेने के लिए। मैंने उनको बोला, अरे आप 10 रुपए का कैरी बैग ही ऐड कर लो, 100 रुपए का सामान लेने के लिए आप क्यों बोल रहे हो? तो वो कुछ बोले नहीं मुझे। फिर ये आंटी जबरदस्ती जा करके क्या की, 100 रुपए का सामान ली। आजकल लोग इस तरीके का भी फ्रॉड करते हैं भोले वाले लोगों को देख करके। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।